हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये जो संख्या दी हुई है इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं जो कि गुणनफल के रूप में हल करना है। तो हम हल करेंगे। पहले हम संख्या को लिखेंगे और इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले हम संख्या को देखेंगे। जब भी संख्या के लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होती है तो उसको हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से जाता है वो। और इसमें क्या करना होता है, बस भाग देना होता है। जैसे 2 से देंगे, यहाँ पे 2 साते 14, 0 का 0। इसके बाद फिर से 0 है। हमने आपको बताया कि यदि संख्या के लास्ट में 0 या फिर कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 होती है तो हम उसको 2 से भाग देते हैं। फिर हम 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 1 बच जाएगा। फिर 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 35 है। यहाँ पे 0 या फिर कोई सम संख्या तो है नहीं जो 2 से जाएगा। इसके बाद 3 में 35 आएगा क्या? 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसके बाद 5 के पहाड़े में आएगा क्या? पाना साना 35। इसके बाद 7 किसके पहाड़े में आएगा? 7 के ही, इसलिए आ जाएगा 7 एकम 7। तो गुणनखंड 140 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 1। ये जो आया हमारा 1, ये भी हमें ये जो हमने राइट किया इसको गुणा लगाते हुए राइट करना है और 1 को भी शामिल करना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 156। ये संख्या है, इसका हमें फिर क्या याद करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहले संख्या लिखेंगे 156। अब इसके लास्ट में क्या है? 6 है जो कि सम संख्या है, तो किससे जाएगा? 2 से। देखिए पहले 2 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पे 15 है, 15 से आगे ना जाए। 2 साते 14 और कितना बच जाएगा यहाँ पे? 2 साते 14, 1 बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 2 आठे 16। फिर देखिए लास्ट में क्या है? सम संख्या है, फिर कैसे जाएगा? 2 से। 2 तिया 6, फिर बच जाएगा 1। 18 कितने बार में आएगा 2 के पहाड़े में? 2 इनम 18। अब इसके बाद में सम संख्या तो है नहीं है और 0 भी नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा। इसके बाद आएगा 2 से बड़ी संख्या क्या? 3। 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3, 3 तिया 9। यस, तो 3 लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसके बाद 13 आएगा क्या? 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 13 एकम 13 ही होगा, 13 ही के पहाड़े में आएगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड जो हमें मिले हैं इनको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 और ये जो 1 आया हमारा ये। अब हम तीसरा सवाल करेंगे जो है 3825। क्या है संख्या? 3825। इसके भी हमें क्या? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3825। अब देखिए इसमें लास्ट में ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है तो 2 से तो नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे क्या 3 से भाग जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 हुआ, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे 2 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 22। 3 साते 21 होगा, फिर 1 बच जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 15। 3 के पहाड़े में 15 आएगा कि नहीं? 3 5 15। तो हम क्या ले लेंगे? 3। देखेंगे 3 एकम 3। इसमें पूरी भाग की प्रोसेस होती है, भाग हमें अच्छे से आना चाहिए। 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 8 से आगे नहीं जाना चाहिए। 3 दूनी 6, फिर बच जाएगा 2, फिर 22 हो जाएगा। 3 साते
21, 22 में से 21 गया तो 1 बच जाएगा। फिर 15, 3 5 है 15। इसके बाद फिर देखते हैं क्या 3 से जाएगा, 3 चौके 12, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 5 15 जाएगा। फिर 3 लेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 5 15। क्या अब फिर से देखेंगे हम क्या 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 एकम 3 करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1। 3 चौके 12 होगा, 5 आएगा क्या 3 के पहाड़े में, नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं हम 4 तो सम संख्या है, यदि 4 से जाता तो 2 से चला जाता। ठीक है, 4 से जाना होता तो 2 से चला जाता, तो 4 तो नहीं होगा। अब देखेंगे 5 से जाएगा क्या, 5 8 40, फिर बच जाएगा 2 और 5 25, तो 5 से जाएगा, 5 ले लेंगे, 5 8 40, बचा 2, 5 25। अब 3 से जाएगा क्या, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 25 आएगा क्या 3 के पहाड़े में, नहीं आएगा। फिर 5 ले लेंगे, देखो 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 7 35, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 किसके पहाड़े में आएगा बताओ, क्या आता है 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में नहीं आता है। 17 सिर्फ 17 के ही पहाड़े में आता है, तो 17 एकम 17। अब इसके हम गुणनखंड लिखेंगे, 3825 इक्वल में हमें इसको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई लगा के गुना का चिन्ह लगा के लिखना है। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 और ये 1 भी लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। इसको हल करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 5005। देखिए इसके लास्ट में ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है, तो 2 से तो ये भाग जाएगा नहीं। फिर हम देखेंगे 3 से जाएगा क्या, यहाँ होगा 3 एकम 3, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या, देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर ये 0 के 0 आ जाएंगे, फिर 5 एकम 5, तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 0 का 0, 5 एकम 5। अब इसके बाद देखेंगे किससे जाएगा, 5 से जाएगा क्या, देखो 5 दूनी 10 होगा, फिर 0 का 0, फिर 5 के बारे में 1 तो आएगा नहीं। फिर देखते हैं 7 एकम 7 होगा, बचेगा 3, 5 छका नहीं, हम 7 से कर रहे हैं, 7 एकम 7 होगा, बचेगा 3, 7 21, 7 चौके 28, 28 होगा, बचेगा कितना 2, 7 या 21 हो जाएगा, तो 7 से भाग चला जाएगा। 7 लेंगे, 7 एकम 7, बचेगा 3, फिर 30 हो जाएगा, 30 से कितने बार जाएगा, 7 चौके 28, बचेगा कितना 2 यहाँ पे आएगा तो कितना जाएगा 21, 7 या 21। अब देखो 143 है, यहाँ पे 3 है, एक बार देखते हैं क्या 3 से जाएगा, 3 चौके 12 होगा, फिर 2 बच जाएगा। 23 आएगा क्या 3 के पहाड़े में, नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, देखो 5 दूनी 10 होगा, फिर 43 भी नहीं आएगा। 7 दूनी 14 होगा, ये भी नहीं। फिर 9 एकम 9 होगा, बचेगा 5, 53 भी नहीं आएगा 9 के पहाड़े में। ये आएगा 11 के इसमें, 9 के बाद सीधे 11 आएगा ना। 10 तो सम संख्या है, सम संख्या लेनी नहीं है, सम वाली तो 2 से चली जाती है सारी। 11 एकम, देखो पहले 11 एकम 11 होगा, फिर कितना बचेगा 3 और 11 तिया 33, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 किससे जाएगा, 13 से ही, 13 एकम 13। तो हम आंसर में राइट कर देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित
1। ये हो गया ये रहा हमारे चौथे सवाल का आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 7429। इसका भी हमें ऐसे ही गुणनखंड ज्ञात करना है 17 से। 17 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, तो वो पहले आपको सीखना होगा या बनाना होगा, उसके बाद आपको गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। ठीक है, या आप कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।